अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। आज आपको मैं ओल्ड ब्लॉक के सबसे लीजेंड जो यहाँ के रिहायशी हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जिन्होंने अपना घर बनाया और जो यहाँ पर आए, जिन्होंने सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन ली और आज वो माशाल्लाह यहाँ पर रह रहे हैं, इरशाद साहब। आज आप कौन से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अल्लाह आपकी? का शुक्र। खैरियत से हैं? और इरशाद भाई माशाल्लाह आज तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और माशाल्लाह से आपका घर भी अब माशाल्लाह फिनिश हो गया। ये देखिए व्यूवर्स, इनका 120 गज़ का ये घर है और बहुत खूबसूरत इन्होंने एलिवेशन निकाला है अपने घर का। ये देखें आप माशाल्लाह से। तो इरशाद भाई, मैं आपको पता है मेरा चैनल है आजकल माशाल्लाह जी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है आप लोगों के साथ से, क्योंकि यहाँ पे असल में मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी ये प्लॉट्स हैं जिनके ये सेल हुए हुए हैं, वो लोग आएँ जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर डेवलपमेंट करें और यहाँ पर आकर जो है अपने घर को बनाएं। क्योंकि जिस तरह आपने जिस वक्त ये घर बनाया उस वक्त 90,000 रुपये टन पे सरिया था। आज इस वक्त सरिया 1,75,000, 76, 77 बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इरशाद भाई, आप इस हवाले से यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जल्द से जल्द अपना घर बनवाएं, जल्द से जल्द अपना घर बनवाएं माशाल्लाह से। और अच्छी आबादी है, अच्छे लोग आएँ और बहुत अच्छा है ये नॉर्थ टाउन। और जिस वक्त मैं आया था उस वक्त तो एक भी घर नहीं बना हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरा ही घर था और मैंने रिहाइश भी कर ली थी इस घर में अपने। 1 साल हो गया मुझे रिहाइश किए हुए इस घर में माशाल्लाह से। और कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, हर चीज़ की सहूलत है, पानी बिजली हर चीज़ मिलती है। और अल्लाह भला करे। गैस का मसला है, बस गैस जो है अब हम राशन इस्तेमाल करते हैं। गैस तो सिलेंडर जब तक आपको सिलेंडर पता है इस्तेमाल करते हैं 60% की जी। पॉपुलेशन वही नहीं हो करते जाएगी हैं। उस वक्त तक। बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं, ना कोई चोरी वोरी कुछ भी नहीं है। वो तो मैं देखता हूँ आपके दरवाजे खुले रहते हैं बिल्कुल माशाल्लाह, मेरा रात 12 दरवाज़ा बजे खुला तक आप रहता, यहीं आप बैठे रहते यकीन हैं। करना जिस वक्त एक घर नहीं था ना, उस वक्त मेरा घर ऐसा खुला रहता था, कोई टेंशन नहीं था, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जिस जिसके भी प्लाट हैं अपने फौरी अपने प्लाट बनाएं, अपने घर रिहाइश करें वो, ताकि ये आबाद हो ये जगह। और बहुत अच्छी जगह है ये माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। मैं जितना इरफान साहब का शुक्रिया अदा करूँ कम है, इसलिए कि इतना सस्ता कहीं मिल ही नहीं सकता। जितना हमें सोच से हमारे हम बना ही नहीं सकते थे ऐसा घर, ना हम यहाँ ले सकते थे। बस ये अल्लाह उनको बहुत दे इरफान साहब को, जिन्होंने हमें ये घर दी, ज़मीन दी, जो हमने घर बनाया। और इतनी सस्ती ज़मीन के पूछो नहीं, कराची शहर में इससे ज़्यादा सस्ती ज़मीन कहीं भी नहीं मिल सकती। कि मैंने अपना घर माशाल्लाह से 70-80 हज़ार लाख में मैंने अपना घर तैयार कर लिया। आजकल नहीं हो सकता इतने में घर। अगर आप अभी भी इस प्लाट की कीमत समझें 55 लाख रुपए लें तो 25-30 हज़ार में ये घर बन जाता है। तो हमने तो बहुत सस्ता लिया था 21,50,000 का। और आज माशाल्लाह से इसकी कीमत वैल्यू जो है 55 लाख 60 लाख रुपए जा रही है वेस्ट ओपिन की। आपका 120 गज है? जी मेरा 120 गज इस है। वक्त आप डिमांड कम से कम जो है ना मेरे 55 हिसाब लाख, से, जी बिल्कुल 55 लाख से कम नहीं है इस वक्त इसकी डिमांड। और माशाल्लाह बहुत मैं कहता हूँ जितना दुआएं दूँ इरफान साहब को कि मैं कम है मेरे लिए। मेरे बच्चे दुआएं करते हैं कि हमारा घर नहीं था, हम इतने परेशान थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। हम किराए पे रहते थे। पहले आप कहाँ रहते थे? किराए पे रहते थे हम लोग, किराए के घर में रहते थे। कहाँ पे थे आपके पहले रहाइश? राम स्वामी में शू मार्केट पे रहते थे हम किराए पे। हम किराए से थक गए थे दे दे के। हमने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके ये घर लिया, ज़मीन ली कि पूछ। बस मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ इरफान साहब का कि कम है कि आपको इस सोसाइटी के बारे में किसने बताया था? मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैंने इनका एडवर्टाइज़ देखी थी टीवी के ऊपर। तो मैं यकीन करना मैंने कभी ज़िंदगी में इस जगह पे नहीं आया था। मैंने मेरे बेटा मेरे ज़िद करने लगा कि नहीं पापा चलें आप देखें। मैं आया, मैंने देख करके फ़ौरन ही बस बुकिंग करवा दी इसकी। और माशाल्लाह से आज मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। और मेरा अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। हर चीज़ की सहूलत है, कोई भी टेंशन नहीं है। कोई समझदार लोग आते थे कि जंगल है आप कैसे बना रहे हैं, किस तरह रहेंगे। मैं कहा मैं रह लूँगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और यहाँ के लोग अल्लाह का शुक्र, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। एक अगर मेरा सरिया हर चीज़ बाहर रखी रहती थी, कोई चीज़ अगर मेरी इधर उधर नहीं हुई, कहीं से कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि मोबाइल भी अगर भूल जाते थे रख के तो वो भी ऐसे ही मिल जाता था। किसी चीज़ का टेंशन नहीं था यहाँ पे, और अभी भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ बस जितने भी लोग हैं जिनके प्लाट हैं वो फौरी बनाएं अपने घर आकर। अच्छा, आप यहाँ पे बिल्डर के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं यहाँ के इनके स्टाफ से और इनकी मैनेजमेंट से? और अल्लाह का यहाँ के शुक्र है, सबसे मुतमईन हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं सब। सारा स्टाफ हर से सब ताउन करने वाले लोग हैं। हर बंदा ताउन करने वाला है यहाँ पे।
चोरी चकारी रात में कुछ कभी भी नहीं, किसी कुछ किस्म भी का? नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। मैं जो भी आते हैं मुझसे पूछ के जाते हैं, बल्कि अंकल यहाँ कोई चोरी चकारी का? मैं कहा बेटा कोई चोरी चकारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। खैर सिक्योरिटी के हवाले से आप सिक्योरिटी मुतमईन हैं? बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ से बाहर नहीं। अगर अंदर भी आते हैं तो पहले पूछते हैं, अगर हमारे मेहमान भी आते हैं तो उनको पहले गेट पे खड़ा करके पूछते हैं, फिर फ़ोन करके पूछते हैं अंकल अंदर आने दें, तो मैं बोलता हाँ बेटा अंदर आने दो, ये हमारे मेहमान है, तो वो अंदर आने देते, नहीं तो अंदर भी नहीं आने देते। इतना सिक्योरिटी अच्छी है। माशाल्लाह। तो अंकल आप इस यहाँ के जो क्या कहते हैं जो अलाटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग अभी नहीं करवाई है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे जो अभी उनको मैं अपने यही घर कहूँ ढूँढ रहे हैं इस वक़्त? उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपना घर बनवाएँ बस। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अभी अभी बना सकते हैं तो बना सकते हैं, फिर बाद में बहुत मसला हो जाएगा। अब देखें हर चीज़ पे सरिया देखो महंगा हो गया, अब 1,45,000-46,000 रुपये चल रहा है। जब हमने बनाया था उस वक्त 90,000 रुपये टन था, फिर एक आखिर में 1,10,000 रुपये हो गया था। और सीमेंट की बोरी भी सस्ती थी, 650 की अंकल आती इस थी। वक़्त 1,75,000 पे चल रहा है। हाँ बताएं, 1,75,000 पे चल रहा है। मैं तो 1,40,000 का ये आप एक साल 2-3 महीने पहले का बता रहा हूँ। जी, जी। 2-3 महीने पहले 1,40,000 रुपये था, अब तो बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है ये तो भाई, हर चीज़ बढ़ रही है। माशाल्लाह आपके सामने मैं दिखाऊँ ये व्यूवर्स मेरे आपको, ये देखें ये भी एक रिहाइश है, यहाँ पर भी आ गई। ये कौन साहब हैं ये कुछ? यासीन भाई हैं, ज़बरदस्त। इन्होंने अभी 48 लाख का खरीदा है ये। कैश पे प्लॉट लिया था? कैश पे प्लॉट लिया है इन्होंने, बफर जोन से आए हैं ये। अच्छा अब माशाल्लाह। इन्होंने माशाल्लाह 3 महीने में तैयार करवा के रिहाइश भी कर ली है। और ये जो जिनका ये घर बन रहा है ये कौन साहब है, इनकी कुछ नॉलेज है? हाँ ये भी मेरा ख्याल है कस्बा मोड़ से आए हैं माशाल्लाह, ये भी बस इनका भी ये भी बेचारे रिहाइश करेंगे। ज़बरदस्त। यानी इरशाद भाई आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ मुतमईन है? मैं तो मैं हूँ भाई, मेरे अच्छा, को कोई टेंशन नहीं। मुझे इरशाद भाई ये बात किसी ने बताई थी कि आपके कोई रिलेटिव थे वो यहाँ से अपने प्लॉट को बेच के गए थे, ये SBCA और दूसरे जो रूमर्स चल रहे हैं उस हवाले से कुछ आप बताएंगे कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि भाई बेच के मेरे गए पास फिर? सब कुछ हुआ। जब मैं अपने घर की बुनियाद डलवा रहा था ना, उस वक्त मेरे पास इतने लोग आते थे कि आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह बना रहे हैं। मैंने कहा ये तो फ्रॉड है, और ये मैं कहा भाई कोई फ्रॉड नहीं है, बस मुझे आप मेरे मैं मुतमईन हूँ बिल्डर से, मैं अपना घर बनवाऊँगा। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप नहीं बनवाएं, आप नहीं करें इस तरह से, ये सही नहीं है जगह। मगर अल्लाह का शुक्र है कोई मेरे साथ ऐसा बात नहीं हुई ना, वो मुझे मेरा नक्शा जो है गडार टाउन से पास हुआ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने कहा भाई आप जाएं अपना काम करें। बहुत लोग आते थे मेरे पास इस तरह से कि ना ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये फ्रॉड है। मैंने कहा भाई बोलते रहो तुम, मैं बनाऊंगा, मुझे कोई फ्रॉड नहीं लगता। आपका कहने का मकसद है कि गरीब आदमी के लिए एक बेहतरीन सोसाइटी इस वक्त कराची के बीचों बीच में है। मैं ज़िंदगी में नहीं खरीद सकता था घर, मैं एक फ्लैट नहीं खरीद सकता था, मैंने किस्तों में पैसे दे दे के अल्लाह ये घर प्लाट लिया, और अल्लाह का शुक्र है मेरा घर भी बन गया। बस दुआ करता हूँ मैं उनके लिए, इरफान साहब के लिए, कि अल्लाह उनको बहुत दे उनको, जिन्होंने गरीबों के सर झुकाने के लिए जगहें करी। जो लोग यहाँ पे विजिटर्स आते हैं आप उनको क्या मशवरा मैं देते उनको हैं? मुतमईन करता हूँ, क्या मशवरा देते मैं हैं? उनको मुतमईन करता हूँ। वो मुझसे पूछ के जाते हैं, कम से कम 1000 विजिटर मेरे पास आते हैं। इतवार वाले दिन 250-60 मिनट तो ज़रूर आते हैं कि अंकल आप हमें बताएं ये जगह कैसी है, यहाँ बनाना। मैं उनको ये मुतमईन करके भेजता हूँ बेटा। फिर वो मेरे कहने पे, ये पीछे जो घर बना हुआ आमिर साहब का, ये मेरे कहने पे उन्होंने घर बनाया, और मेरे कहने पे। ये देखें व्यूवर्स, ये आमिर साहब का घर है माशाल्लाह। ये पार्क के बिल्कुल साथ है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में इरशाद साहब के बिल्कुल घर के बैक साइड पर माशाल्लाह से ये इनका घर है इरशाद साहब का। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के इस पोर्शन के अंदर ये बारिश का मौसम हो रहा है। ये आप देखें क्लाउड देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त वेदर हो गया है। ये जितने भी आए ये सब इरशाद साहब के कहने के ऊपर माशाल्लाह इन लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं, और आज ये अपने अपने घरों की बुनियादें खड़ी कर चुके हैं। ये देखिए आप कितना खूबसूरत एलिवेशन के साथ ये बेंगलो बन रहा है, विला बन रहा है, ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स। तो ये सब जब एक बंदा शुरुआत करता है तो फिर दूसरे में हिम्मत होती मेरे है। कहने पे आए, ये खालिद साहब भी जो आए यही मेरे कहने पे आए, यही बेच रहे थे अपना प्लाट। मैंने कहा नहीं बेचो भाई, गलती मत करना बेचने की, बनाओ। तो ये इन्होंने खालिद भाई का, तो इन्होंने भी मेरे कहने पे यहाँ पे ये प्लाट माशाल्लाह से काम रहे थे। जी यही बेच रहे थे प्लाट अपना। मैंने कहा नहीं बेचना, ये भी कहता हम सामा की तरफ जा रहे हैं, कहीं इधर कहीं ले रहे थे। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे यहाँ का माहौल है, आप यहीं बनाएं। और ये सामने यासीन भाई जो है जिन्होंने ख़रीदा, यही मेरे कहने पे ख़रीदा है, वो इन्होंने रिहाइश भी कर ली, और अभी भी 2 सामने बन रहे हैं इनके बिल्कुल। ये देखें व्यूवर्स, ये 2 घर बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। और एक ये शू मार्केट पे, ये हमारे पड़ोसी थे अली अपने, इन्होंने भी हमारे कहने पे ख़रीदा है और यही बना रहे माशाल्लाह। ये रिहाइश करेंगे यहाँ पर अभी, ये भी इनकी भी सितंबर के एंड में इनकी रिहाइश हो जाएगी, सलमान भाई की। ये भी वहाँ से
अच्छा, यहाँ पे कुछ विजिटर्स आते हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं हमें एग्जीक्यूटिव में और ओल्ड ब्लॉक के अंदर हमें प्लॉट दिलवा दें। अब यहाँ तो प्लॉट तो है ही नहीं। अब वो कहते हैं कि वो पैराडाइज का बताते हैं, वो गोल्ड एक्सटेंशन का बताते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो क्या वहाँ पे ले लें? हमें वो बहुत अच्छा है, वो तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा बात होगा, पैराडाइज और ये गोल्डन। आपका कहने का मतलब है कि बिल्डर का नाम इतना एतमाद वाला है कि इंशाल्लाह ये जहाँ जहाँ पे भी काम कर रहा है इसमें सबको कोई शक मुतमईन नहीं, करेगा। भाई उन पे एतमाद है, इरफान भाई पे एतमाद है माशाल्लाह से, उनका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बिल्डर है। अच्छा, वो हमारे इरशाद भाई हैं माशाल्लाह, ये इनको 120 गज का ये घर है माशाल्लाह। ये देखें, वेस्ट ओपन बहुत खूबसूरत घर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर ये इनकी लोकेशन है इस वक्त। और ये देखें आप, बिल्कुल बेहतरीन इस वक्त इनका ये घर की लोकेशन है। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओल्ड ब्लॉक ये 2015 और 16 की सोसाइटी है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये बाबा मोड़ से जो रास्ता आता है सीधा, आप वहाँ से सीधा आ सकते हैं। ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 है जिसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है ये। और ये बिल्कुल पीछे पार्क बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पार्क। ठीक है व्यूवर्स, अब ये यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो गया और ये बारिशों का सिस्टम भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स के आप लोग आइए, स्टेप लिए, इनिशिएटिव लिए, जिनके प्लॉट हैं वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कीजिए और यहाँ पर आके अपने घर को तामीर कीजिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से दूसरे कॉस्टिंग में भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, घरानियाँ बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है बहुत बड़ा। जो नाम काबिल एतमाद है, आपको माशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर भी प्राउड होगा कि हमारे जो CEO हैं एग्जीक्यूटिव इरफान भाई साहब, उनको इस वक्त प्राउड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो व्यूवर्स ये सब अचीवमेंट्स हैं, ये सारी अचीवमेंट्स बताती हैं, ज़ाहिर करती हैं कि एक बंदा कितना सिंसियर और फेयर है अपने अलाटीज़ के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने जुड़े हुए रिलेटिव और रिलेशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें मतलब हैं इंशाल्लाह ताला। तो व्यूवर्स आप आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर यहाँ पे कोई कैश में मिलता है आपको तो यहाँ पे कैश में उठा लीजिए फ़ाइल्स। अगर यहाँ पे कैश में नहीं मिलती है आपको फ़ाइल तो आप इनके न्यू एक्सटेंशन की फ़ाइल्स हैं, न्यू ब्लॉक्स की फ़ाइलें हैं, आप वहाँ पे बिला धड़क आंखें बंद करके आप इनसे परचेजिंग करें। तो किसी किस्म की भी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिपेंसी आपको इंशाल्लाह नहीं नज़र आएगी। और हर तरीके से आप पूरे एतमाद होकर जो है आप बेफिक्र होकर इनके प्लॉट को आप परचेज़ कीजिए। ये अल्लाह पाक ने एक समझ लें गरीबों के लिए एक बेहतरीन सोसाइटी शहर के बीचों बीच में निकाल कर दे दी है। और आपको पता है जैसे सोसाइटियों के अंदर दूसरे मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो सब चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ये मेरी वीडियो को देखते हैं, दुनिया जहाँ में मेरी वीडियो इस वक्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर कोई मेरे को फ़ोन करता है, मुझसे कमेंट्स देता है, मुझे अपने कमेंट्स का मुझे अपनी राय देता है। मुझे उनकी आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अपनी राय, आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मायने खेज़ होती है, क्योंकि आप लोगों की राय से मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, एक इनिशिएटिव लेने का मेरा दिल करता है, और ताकि उनके अंदर एतमाद हो। और फिर सबसे बढ़कर मेरी खुद यहाँ पे रिहाइश है। और लिटरली मैं आपको बता दूँ, ये इरशाद साहब हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर सबसे पहले, ये रिहायशी थे एग्जीक्यूटिव 120 गज़ के अंदर और 80 गज़ की कटिंग के अंदर मैं सबसे पहले रिहायशी था। ऐसे ही था जी, बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे बाद आप आए माशाल्लाह से, आपने हमें देख के, आप आते थे जब मेरा घर बना था ना। जी जी बिल्कुल, आपका घर देख के तो हिम्मत करी फिर मैंने भी। हिम्मत की। आज मुझे मैं देखकर इमरान ने हिम्मत करी, इमरान ने हिम्मत करने का फिर फरद ने शिफ्टिंग मारी। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फरद भाई के बाद जो हमारे जाहिद भाई होते हैं यहाँ पे, उन्होंने घर बनाया अपना, उन्होंने शिफ्ट किया। फिर उसके बाद अजीज़ भाई ने हिम्मत करी। फिर उसके बाद जो है वो माशाल्लाह अनवार भाई हैं, अनवार भाई ने हिम्मत करी। फिर एक दूसरे को देख के हिम्मत करी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसी तरह ये इंशाल्लाह ताला ये बात हो जाएगी। ये एक तो दूसरे की हिम्मत। इरशाद भाई मेरा नहीं है भाई, ये तो सब कहने की बातें। असरार भाई मेरे पड़ोसी हैं, अपना घर बना रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, आपकी तबीयत ठीक है? कहने लगे अफान भाई बात यह है कि हम लोग हॉक्स बे जाते हैं फैमिली को लेकर, हाईएस्ट कर कोस्टर कर कह रहे हैं आप यकीन करेंगे जो हॉक्स बे में जो नमी वाली जो हवा आती है खारे पानी की, समंदर की, उससे ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ की हवा में मिलता है। यहाँ मिलता है बिल्कुल। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे तो यहाँ आके मेरी तबीयत सेट हुई, इस माहौल में आकर के मैं सेट हो गया, मेरी बहुत हालत ख़राब। इरशाद भाई मेरे व्यूवर्स को आपने मुतमईन किया, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला आपको मुतमईन करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामत रखे और तुम्हारा चैनल बरकरार रखे अल्लाह। आमीन आमीन आमीन।